स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में इंग्लिश मोशन या फिर इंग्लिश क्लासेस बाय एसबी सर। तो देखिए आज क्या है कि ये एक्स्ट्रा शॉर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन ट्रांसलेशन के ज़रिए। आप एक बार देखिए ज़रूर। आपको इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो है पर इम्पोर्टेंट सेंटेंस लिए हैं। आपको ज़्यादा मतलब पढ़ने में समय भी नहीं देना पड़ेगा और फ़ायदा आपको अच्छा होगा। तो देखिए एक्स्ट्रा शॉर्ट की क्या है। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है यहाँ पे, वह जात से ब्राह्मण है। अगर ये लिया गया है तो किस प्रीपोजिशन का? बाय कास्ट। ही इज़ ब्राह्मण बाय कास्ट। वह जाति से ब्राह्मण है तो ही इज़ ब्राह्मण बाय कास्ट। वह जात से कुछ भी है, यादव है या अन्य कोई जाति ले सकते हैं, तो बाय कास्ट कहा जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर बाई शब्द को आपको ध्यान रखना है। ये प्रीपोजिशन इसमें यूज़ किया जाता है और हमेशा आपका इस ट्रांसलेशन सेंटेंस हमेशा सही निकलेगा। दूसरा क्या है, क्या तुम धर्म से हिंदू हो? तो यहाँ पर भी वही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्या तुम धर्म से हिंदू? आर यू हिंदू बाय रिलीजन? तो बाय रिलीजन है, बाय कास्ट है, बाय नेशनलिटी है, मतलब राष्ट्रीयता है। तो इन सब में आपका बाई का प्रयोग होता है। तो ये आपको प्रीपोजिशन ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए अगला है सेंटेंस यहाँ पे थर्ड नंबर का, वह नाम का अध्यापक है। ये मैंने सेंटेंस इसलिए लिया, इसमें कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं है, इसलिए कि कभी भी अगर ऐसे आता है वह नाम का अध्यापक है, इसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है सो कॉल्ड, मतलब कहने भर का अध्यापक है, कहने भर का डॉक्टर है, कहने भर का इंजीनियर है। तो वह नाम का अध्यापक है, वह नाम का डॉक्टर है, वह नाम का इंजीनियर है। कुछ भी ऐसा हो तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको ही इज़ अ सो कॉल्ड टीचर, सो कॉल्ड वर्ड का या फ्रेज का यूज किया जाता है। तो ये मैंने बीच में इसलिए लिया कि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह का सेंटेंस दूसरे हिसाब से बनेगा, विदाउट प्रीपोजिशन सो कॉल्ड यूज़ किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है अक्सर, तो उस चीज़ को बीच में ही सॉर्ट आउट करना उचित होता है। अगला लिखा मुकेश जन्म से अंधा है। जन्म से अंधा, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय नहीं आएगा, अब आपका सिंस बर्थ आएगा, क्योंकि यहाँ बर्थ जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और यहाँ पर आपको सिंस यूज़ किया जाता है। तो मुकेश इज़ ब्लाइंड सिंस बर्थ। सेंटेंस में हर एक चीज़ को आप देख कर चलें, ऐसे ही सेंटेंस बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज किया करते हैं, इसलिए सारा मटेरियल, सारा एक्सप्लेनेशन आपको इसी छोटे से वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए पांचवा सेंटेंस, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी बाय द नेम ऑफ नेताजी। सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नेताजी। इसका एक यूज़ आपको लास्ट में भी बताऊंगा कि मतलब नोन के साथ एज भी आता है तो कब आता है। तो सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ नेताजी, एक ही हो गया। छठवां सेंटेंस है, गांधी जी को बापू जी भी कहा जाता है। अगर बापूजी के नाम से होता तो बाय द नेम हो जाता, बापूजी भी कहा जाता है, तो गांधी जी कॉल्ड आल्सो बापूजी। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस। मतलब ये है कि कहीं पर प्रीपोजिशन है और कहीं पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ आपको ज़बरदस्ती नहीं डालना है। इसलिए दोनों तरह के सेंटेंस एक ही आपको कंटेंट्स में दे रहा हूँ ताकि आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। तो गांधी इज कॉल्ड आल्सो, आल्सो को आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो जैसे इसको किया गया है, ठीक है ना। तो गांधी इज आल्सो कॉल्ड बापूजी, ऐसा भी कर सकते हो। और इसे बेटर प्लेस देने के लिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। अगला है आपका, हाँ, मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि बटन पुश हो गई दूसरी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। अभी वेट करिए, आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे ये चल रहा था। तो यहाँ पर नॉन बाय, क्योंकि वो यहाँ ये क्रॉस दबाने की वजह से ये वाली बटन दब गई तो वो दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं
ये अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे है मैं उसे चेहरे से जानता हूँ। तो यहाँ पर भी चेहरे से के लिए आपको बाई फेस करना है, ठीक है। आई नो हिम बाई फेस, चेहरे से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, आप कुछ भी मतलब आप कहें, बाई कास्ट जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा बाई फेस। दूध लीटर में बिकता है या लीटर से बिकता है, जब ये कहा जाएगा तो यहाँ पर भी बाई का यूज़ होता है। मिल्क सेल्स बाय द लीटर, ये एक्टिव सेंस में होता है। और इज सोल्ड करेंगे तो पैसिव कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मिल्क सेल्स बाय द लीटर, मिल्क सेल्स का मतलब दूध बिकता है, ठीक है ना। और मिल्क इज सोल्ड माने बेचा जाता है। दोनों में कोई भी आप एक दे सकते हो, लेकिन और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए ये एक्टिव होगा और ये पैसिव होगा, समझ रहे हो। तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, तो यहाँ पर बाय का यूज़ किया गया है। जैसे कपड़ा मीटर में बिकता है बाय द मीटर, और केले दर्जन में बिकते हैं तो बाय द डजन, ऐसे करके मतलब यूज़ किया जाता है। खैर अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह अपनी आदत से मजबूर है, यहाँ पर भी आदत से के लिए बाय हिज हैबिट, ही इज़ फोर्स्ड बाय हिज हैबिट, वो अपनी आदत से मजबूर है। वह जयपुर से है, अब यहाँ जयपुर से है तो ही इज़ फ्रॉम जयपुर, ही इज़ फ्रॉम जयपुर, आपका सेंटेंस सही है ये। या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, यहाँ पर ही बिलोंग्स टू जयपुर, ये चीज़। तो यहाँ बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे तो ऐसे बनेगा, टू आ जाएगा, ही बिलोंग्स टू जयपुर, वो जयपुर से संबंध रखता है, मतलब जयपुर से है। और या फिर ही इज़ फ्रॉम जयपुर, फिर या तो ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वह धनी परिवार से, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग क्या होता है, ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, ये परिवार से, ही कम्स फ्रॉम, ये बहुत बड़ा रूल होता है सिंटैक्स का, चूँकि वो लगा के देता है ही कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता, इसका डीप कॉन्सेप्ट होता है ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। फ्रॉम चूँकि सेपरेशन के लिए लगाया जाता है, जब कोई चीज़ कहीं से डिसकनेक्ट हो रही हो, यहाँ डिसकनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ कनेक्ट हो रहा है, परिवार से जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, इसलिए ऑफ का यूज किया जाता है। बहुत ही नोटिस करने वाला सेंटेंस है, बड़े ध्यान से समझने वाला। आगरा ताज नगरी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पर मैंने कहा था ताज नगरी के रूप में, अब ताज नगरी के नाम से अगर होता तो बाय द नेम हो जाता, ताज नगरी के रूप में भी जाना जाता है, तो आगरा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ताज। आगरा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ताज, यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आगरा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ताज, या आगरा इज़ नोन एज द ताज सिटी भी कर सकते हो। जैसे ये लिखा है ताज नगरी, ऐसे करके ऐसे लगाया और फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये सिटी ऑफ ताज कर सकते हो। तो ये आपका था छोटा सा वीडियो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यूज़फुल है और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। एक आपको मतलब एक विश्वसनीय तरीका मिलेगा और हमेशा याद रहेंगे सेंटेंस, तो आप कहीं पर भी किसी में भी ट्रांसलेशन में, स्टोरी में या फिर स्पोकन इंग्लिश में भी आपको बहुत हेल्पफुल हो रहेगा सेंटेंस। और चूँकि अब वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको चैनल को प्रमोट करें और सपोर्ट भी करें। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।